जीवन की लड़ाई में गीता। अध्याय 1। युद्ध के संदर्भ में गीता का रहस्योद्घाटन। यह युद्ध जीवन का युद्ध है। जीवन में लड़ाई हमेशा हमारे साथ होती है। सवाल है जिंदगी की इस जंग में हम किस तरफ हैं। जीवन के दो पहलू हैं, अच्छा और बुरा। हमें समझना होगा कि हम किस पक्ष का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जीने का तरीका इसी सहारे पर निर्भर करता है। हम सभी जीवन में सुधार चाहते हैं। साधारण लोग और संत अपना सुधार चाहते हैं। तो युद्ध के दो पहलू हैं, स्व से स्वयं और स्वयं से दूसरे। जिंदगी की इस जंग में हमें तय करना है हम किस पार्टी में हैं। तो आपको समझना होगा इस जीवन की लड़ाई में सही और गलत पक्ष में कौन है। सकौम दुर्योधन है, और दुर्योधन का अर्थ है जो दूर है। हमारे जीवन में इच्छा दुर्भाग्य या दुर्भाग्य है। दुर्योधन के समूह में सभी महारथी 5 गुण हैं, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, शकुनी आदि। भीष्म का अर्थ है इच्छा की रक्षा के लिए उग्र रूप धारण करने वाला। भीष्म का व्रत इच्छा की रक्षा करना है। द्रोणाचार्य का अर्थ है जो इच्छाओं की रक्षा करने के लिए दृढ़ है। कर्ण का अर्थ है जो इच्छा की क्रिया की रक्षा करता है। और कृपाचार्य का अर्थ है जो इच्छा की कृपा प्राप्त करने को तैयार है। और शकुनी का अर्थ है इच्छा सुख ही जीवन का उद्देश्य है। दूसरी ओर पंचपांडव निष्काम समूह में हैं। निष्काम के 5 गुण पंचपांडव हैं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पंचपंड हैं। युधिष्ठिर का अर्थ है जो बिना किसी उद्देश्य के स्थिर है। भीम का अर्थ है जो निर्दोष की रक्षा करने से डरता है। अर्जुन का अर्थ है जो निष्काम को प्राप्त करना चाहता है। नकुल का अर्थ है निर्दोषों के कुल की रक्षा करना। और सहदेव का अर्थ है निर्दोषों की रक्षा करने में सहायता करना। इस प्रकार उन गुणों को समझना जो इच्छा की समाप्ति के लिए आवश्यक है। लेकिन हम जीवन यात्रा पास और रेपुर के खेल में हार गए हैं। इसलिए हम उनके द्वारा पश रेपुर के तहत संचालित होते हैं। जीवन की सभी समस्याएं इसी ओर से हो रही हैं। पांडव इस पासे के खेल में हार गए और इच्छा के अधीन हो गए। हम पाश रिपु पासे के खेल में भी हार गए। जो साधारण होते हैं वे वासनाओं के समूह में रहते हैं, और जिन्हें साधक कहा जाता है उन्हें बांझ होने की इच्छा से लड़ना पड़ता है। लेकिन जीवन की इस लड़ाई में संत अर्जुन के समान हो जाते हैं। वह अपनी गंदी या गंदीव को ठीक नहीं कर सकता। वासना से लड़ने में व्यक्ति की अपनी गंदी या गांडीव टुकड़े टुकड़े हो जाती है। तो कुछ अरबों लोग इच्छा छोड़ना चाहते हैं, और ये हजारों की मांग करने वाले हजारों में से किसी को भी छोड़ सकते हैं। बाकी सब कुछ दिन कोशिश करते हैं और फिर वासनाओं के समूह में चले जाते हैं। क्योंकि चाहत तुम्हारी है। इतनी देर तक हमने ख्वाहिश को अपना ही रखा, इसलिए इच्छा से नहीं लड़ना चाहते। और अगर मैं लड़ना भी शुरू कर दूं, तो मैं जयद्रथ की तरह पक्ष बदल देता हूं, क्योंकि मैं अपने लोगों या इच्छाओं को मारना नहीं चाहता। क्योंकि भले ही जयद्रथ ने कहा कि वह पांडव पक्ष में शामिल होगा, वह अंततः दुर्योधन के पक्ष में शामिल हो गया। मैं एक संत के जीवन में ऐसी ही स्थिति देखता हूँ। भगवान के समूह में नाम लिखने से मानकों की स्थापना का समूह इच्छाओं के समूह में रहता है। हमारे जीवन के दो पहलू हैं, इच्छा और शून्यता। इसलिए हमें तय करना होगा कि हम किस तरफ होंगे। जो चाहत के पक्ष में होते हैं वो आम होते हैं। इनकी संख्या अधिक है। जो नास्तिकों के समूह में रहते हैं उन्हें संत कहा जाता है। साधकों को निकम्मा में सिद्ध होना है। साधारण लोग सभी इच्छा में परिपूर्ण होते हैं। तो जो साधारण के साथ रहेंगे वे उनसे यानी इच्छा से प्रभावित होंगे। हर कोई जीवन में इच्छा का स्वाद लेना चाहता है, लेकिन हर कोई दुख से ग्रसित है। इसलिए जीवन का पहला अध्याय दुख योग। जो दुख से जुड़ा नहीं है वह आलसी नहीं होना चाहता। तो विषाद योग एक संत के जीवन का पहला अध्याय है। जो लोग इच्छा के समूह से संबंध रखते हैं उन्हें लगता है कि इच्छा की रक्षा करना उनका कर्तव्य है, और कर्तव्य इच्छा की रक्षा करना है। इस कर्तव्य का नाम व्यसन और सत्ता का नाम अभिमान है। वे इच्छा की दो मुख्य शक्तियां हैं। जो इच्छा के समूह के हैं वे कर्म, भक्ति, ज्ञान द्वारा इच्छा की रक्षा करते हैं। और इच्छा के ये 4 रूप हैं, भ्रम, मूल्य, स्थापना। इसलिए आम लोगों में भ्रम है, और संत इच्छा से मूल्य स्थापित करना चाहता है।
इस प्रकार सरल साधु मनुष्य काम के अधीन हो जाता है तो हजारों संतों में से कोई एक आगे बढ़ सकता है, क्योंकि इच्छा सबका स्वभाव है। इसलिए कोई आसानी से इच्छाओं को वश में नहीं कर सकता और न ही करना चाहता है। इच्छा न कभी दूर की जा सकती है और न ही मर सकती है, लेकिन अधीन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब कोई राजा किसी राज्य में आता है तो राज्य का प्रशासन उसके अधीन चलता है। इसी तरह हमारा जीवन इच्छाओं या निकमों से संचालित होता है। तो साधना युद्ध का उद्देश्य अपने भीतर और बाहर की इच्छाओं को हराना है, क्योंकि जीवन के दो पहलू हैं, आंतरिक और बाहरी। इन दोनों पहलुओं को कोई नकार नहीं सकता। तो इच्छा दोनों तरफ से मुक्त होनी चाहिए। तो साधना के दो पहलू हैं, योग कर्म और कर्म योग। योग द्वारा मन को कामना से मुक्त करना चाहिए और कर्मयोग के द्वारा कामना मुक्त होती है और बाह्य कर्म किए जाते हैं। यदि कोई पक्ष छूट गया है तो इच्छा उस ओर से होगी। चाहे हम संसार में रहें या आत्मा में, हमें इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए, नहीं तो यह जीवन शैली नष्ट हो जाएगी। आप मुक्त होना चाहते हैं या नहीं, यह एक व्यक्तिगत मामला है, लेकिन ज्ञान और अज्ञान इस बात पर निर्भर करेगा कि हम किस समूह में होंगे। कर्म शांति विकार सुख दुख, चाहे हम किसी भी बाह्य सुख को प्राप्त कर ले, सभी अंदर से दुखी ही रहते हैं। तो अमीरों को भी चैन नहीं। खुशी बाहरी चीजों में नहीं होती, खुशी दिल में होती है, सो हर कोई खुश होता है। नींद में जो आता है उसे स्वप्न कहते हैं। बाहरी इंटीरियर का प्रतिबिंब है। तो अगर दिल में चाहत है लेकिन बाहर का जीवन एक समस्या बन जाता है। इसलिए जीवन में सुख और शांति तब तक नहीं है जब तक कि इच्छा वश में न हो। तो गीता ने कहा, इच्छा की शांति नहीं है तो सुख कहाँ है। इच्छाएं जीवन में अराजकता पैदा करती हैं। तो हमें तय करना है, हम शांति नहीं चाहते, हम अराजकता चाहते हैं। हम खुश नहीं रहना चाहते, हम दुखी होना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम इच्छाओं के समूह में हैं, तो हम जीवन भर दुखों और उथल पुथल से मुक्त नहीं हो सकते, चाहे हम कुछ भी करें। वासना से मुक्ति दो प्रकार की होती है, विश्व मुक्ति और जीवन मुक्ति। हृदय से जगत की मुक्ति, जिसकी खोज ही योग कर्म है, और बाह्य के साथ जीवन की मुक्ति, जिसका अनुसरण कर्म योग है। लेकिन दोनों का उद्देश्य इच्छा की मुक्ति है। इच्छा के माध्यम से ही आंतरिक और बाहरी शुद्ध होते हैं। तो हमें तय करना होगा कि हम किस तरफ होंगे। भगवान ने युद्ध से पहले कौरवों और पांडवों दोनों को दिया मौका। बोले, मुझे कौन चाहता है, मेरी संपत्ति कौन चाहता है। ईश्वर को खोजने का अर्थ है कुछ न खोजना, और संपत्ति की तलाश का मतलब है इच्छा। इसलिए हमें तय करना है जिंदगी की जंग में हम किस तरफ हैं या किसे चाहते हैं, एक या अनेक। यानी भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, या नग्न होने की इच्छा। गीता के सभी अध्यायों में, लेकिन सभी योगों में एक ही बात कही गई है, निस्वार्थ भाव से कर्म करो। तो योग के अध्याय अलग हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है, पवित्र बनना। लेकिन पहले आपको यह समझना होगा कि इच्छा के समर्थन में, यानी इच्छा की ओर कुछ शक्ति होती है, उसकी निगरानी करें। क्योंकि साधना से पहले उसे समझना चाहिए हमें किसके साथ लड़ना है। हम कितने मोहभंग हैं, या मेरा कितना अभिमान और मोह मुझे मिल रहा है, जो कायरता है। गीता साधना का मुख्य उद्देश्य इस काया से अच्छा मनुष्य बनना है। तो पुरुष के 3 स्तर हैं, भोक्ता की कामना, दाता की कामना और योगी की कामना। भोगी पुरुष इच्छा के अधीन है, त्यागी मनुष्य वासनाओं के त्याग का भक्त होता है, और योगी पुरुषोत्तम होता है। किसके अधीन? वह इच्छा को अपने अधीन रखकर उपयोग करता है। तो गीता कहती है, तुम योगी बनो। भक्ति योग योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। गीता में यही योग है, और योगी भक्तों में सबसे शुद्ध भक्त सबसे अच्छा भक्त होता है। तो स्थिर बुद्धिमान योगी भक्त सभी का मुख्य उद्देश्य इच्छा से मुक्त जीवन का उपयोग करना है। लेकिन इस मामले में हम 2 गलतियां करते हैं। 1, हम भोग के नाम पर इच्छा का पोषण करते हैं। 2, बलिदान के नाम पर इच्छा को छोड़े बिना हम कर्म छोड़ देते हैं। लेकिन कर्म बंधन का कारण नहीं है, आसक्ति का कारण कामना है। कर्म का ठिकाना बाहर है और इच्छा का ठिकाना हृदय और प्रकृति के भीतर है। हम जो साधना करते हैं वह भारत मन बुद्धि से की जाती है।
लेकिन इच्छा प्रकृति में छिपी है। अतः साधना के समय मौन रहने पर भी कर्म के समय से पहले ही प्रकट हो जाता है। हम रूह में आ गए, क्या बार बार इच्छा कम करना नहीं है। इच्छा की रक्षा करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं, क्योंकि हम विचलित होते हैं। हम अपनी इच्छाओं को नहीं देखते, हम दूसरों की इच्छाओं को देखते हैं। इसलिए आपको जीवन की लड़ाई में अपनी स्थिति देखनी चाहिए। जो युद्ध से पहले अर्जुन को दिखाया गया था, इच्छा आपकी है तो इच्छा हमारी दुश्मन है। क्रोध तब उत्पन्न होता है जब इच्छा अवरुद्ध हो जाती है। तब बुद्धि क्रोध से मोहित होकर बुद्धि का नाश कर देती है, और बुद्धि के विनाश का अर्थ है व्यक्ति का विनाश। इसलिए साधना के दौरान भगवान ने देखा है कि युद्ध से पहले भक्त को किससे लड़ना है, इच्छा करने के लिए और कौन है। जब तक हम वासना में रहते हैं, इच्छा शत्रु नहीं है, यह एक सहयोगी लगती है। और जब हमें इच्छा का सामना करना पड़ता है, तब हमारी मानसिक शक्ति या गांडीव गिर जाता है। इच्छा हृदय में रहती है, बाहर बाहर है। इसलिए हम इच्छा को संजोते हैं। मैं अपने लोगों को बाहर एक इच्छा के साथ पोषित करता हूँ। इसलिए मुझे आध्यात्मिक जीवन में आगे देखना चाहिए। हमारी खोज में हमारे विपरीत कौन है। जब हम देखते हैं कि इच्छा हमारी शत्रु है, फिर मैंने इच्छा के पक्ष में अर्जुन की तरह तरह के तर्क देना शुरू कर दिया। इच्छा को हराना नहीं चाहता। यह हम ही हैं जो पराजित होते हैं और वासना के अधीन रहते हैं। इसलिए भगवान निगरानी करते हैं कि साधना के दौरान किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, अपनी इच्छाओं या अपने लोगों से लड़ो। तो क्या हम इच्छा के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं? यह एक निजी मामला है। तो भगवान कहते हैं, मैंने वही कहा जो मैं कहना चाहता हूँ। अब इच्छा को वश में करने के लिए लड़ना है या नहीं, यह आपका निर्णय है। क्योंकि जीवन की गति और ईश्वर से जुड़ाव इसी निर्णय पर निर्भर करता है।